तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है ओटीटी पर जिसका वेट हम सब लोगों को काफ़ी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफ़ी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज़ हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म कब ओटीटी पर आए, ये काफ़ी लोगों का मतलब जो है वो इंतज़ार था। तो दोस्तों अगर आप भी इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं, एनटीआर जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज़ कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज़ कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहाँ पे रिलीज़ हुआ है। यस राज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक अयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर एनटीआर जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर एनटीआर एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रोग्यू स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन का यहाँ पर गिल्ड देखने से बनता है।
वो अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहां उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी आर वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लू नहीं कर पाता है। वॉर का फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफ़ी पसंद आ सकती है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर जिसका वेट हम सब लोगों को काफ़ी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफ़ी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज़ हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म कब OTT पर आए, ये काफ़ी लोगों का मतलब जो है वो इंतज़ार था। तो दोस्तों अगर आप भी इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं NTR जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज़ कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज़ कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहाँ पे रिलीज़ हुआ है। यह सराज फिल्म के सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर NTR एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है।
अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्ववती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रॉगी स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा। लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रिलेटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी आर वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लू नहीं कर पाता है। वॉर का फ्लैशबैक ऑफ फ्रेजनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफ़ी पसंद आ सकती है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफ़ी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफ़ी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज़ हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म कब OTT पर आए, ये काफ़ी लोगों का मतलब जो है वो इंतज़ार था। तो दोस्तों अगर आप भी इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं NTR जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज़ कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज़ कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहाँ पे रिलीज़ हुआ है। यशराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है।
निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर एनटीआर जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10/5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम, जूनियर एनटीआर, एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है, जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्ववती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रॉग्यू स्पाई की वापसी, लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं, जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है, एक गैलेक्सी ब्रांड लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया। ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोलेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में, जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन RRR की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफ़ी पसंद आ सकती है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफ़ी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफ़ी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज़ हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब OTT पर आए, ये काफ़ी लोगों का मतलब जो है वो इंतज़ार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है
और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं NTR जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर ही नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहाँ पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर NTR एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है जो हाइड्रा है और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रॉग्यू स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर NTR विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन RRR की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लू नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफ़ी पसंद आ सकती है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफ़ी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को
शायद पता ही होगा। काफ़ी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज़ हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब ओटीटी पर आए, ये काफ़ी लोगों का मतलब जो है वो इंतज़ार था। तो दोस्तों अगर आप भी इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं NTR जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहाँ पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सिक्वल है। निर्देशक अयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर NTR एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रॉग्यू स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर NTR विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन RRR की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है।
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती हैं। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफ़ी पसंद आ सकती है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफ़ी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफ़ी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब OTT पर आए, ये काफ़ी लोगों का मतलब जो है वो इंतज़ार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं NTR जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहाँ पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सिक्वल है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर NTR एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्ववती और वॉर जैसा ही लगता है।
एक रॉग्यू स्पाई की वापसी, लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा। लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है। और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना, और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया। ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहां उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रिलेटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी आर वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर का फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है, और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब OTT पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है, और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं NTR, जो कि साउथ के एक्टर है, और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों, और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहाँ पे रिलीज हुआ है। यह सराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है
जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2 ढाई घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10/5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर NTR एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है, जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्ववती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रॉगी स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं, जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया। ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोलेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में, जहां उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर NTR विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रिलेटनेस है, लेकिन RRR की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेजनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म कब OTT पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को
ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है, यानी कि जो ऋतिक रोशन है, वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं, NTR, जो कि साउथ के एक्टर है, और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर ही नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों, और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यह सराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है, इनकी छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है, और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है, और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है, और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम, जूनियर NTR, एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है, जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा है और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा, ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्ववती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रॉगी स्पाई की वापसी, लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है, और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है, और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना, और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है, एक गैलेक्सी ब्रांड लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया। ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोलेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर NTR विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन RRR की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफ़ी पसंद आ सकती है। तो आप इसे ज़रूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है, और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफ़ी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफ़ी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब OTT पर आए, ये काफ़ी लोगों का मतलब जो है वो इंतज़ार था। तो दोस्तों
अगर आप भी इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं NTR जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहाँ पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर NTR एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है जो हाइड्रा है और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रॉगी स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर NTR विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन RRR की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है,
एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लू नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है ओटीटी पर जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब ओटीटी पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं एनटीआर, जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म के सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक अयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर एनटीआर जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर एनटीआर एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक हॉरर स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की
अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है। और पैरेबल ट्विस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ड देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहां उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी आर वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लू नहीं कर पाता है। वॉर का फ्लैशबैक ऑफ फ्रेजनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है ओटीटी पर जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब ओटीटी पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं एनटीआर, जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यस राज फिल्म के सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2। 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सिक्वल है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर एनटीआर जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो
27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर एनटीआर एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है, जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रॉग्यू स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबल्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और पैरेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं, जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अब इनकी बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया। ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में, जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रियटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी आर वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लू नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेजनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों यह फिल्म कब OTT पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है।
तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं, NTR जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर NTR एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक हॉरर स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और पैडेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोलेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर NTR विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रिलेटनेस है, लेकिन RRR की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लू नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब OTT पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को
काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों, पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों, फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं, NTR, जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों, और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है, वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम, जूनियर NTR, एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा है और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्ववती और वॉर जैसा ही लगता है, एक हॉरर स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है, एक गैलेक्सी ब्रांड लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर NTR विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन RRR की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लू नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो सुनूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है
जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है, और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है ओटीटी पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब ओटीटी पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है, और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं एनटीआर, जो कि साउथ के एक्टर है, और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म के सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर एनटीआर जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है, और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर एनटीआर एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा है और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रोगी स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है। और प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं, जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है।
वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहां उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी आर वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लू नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फ्रेश लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है ओटीटी पर जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब ओटीटी पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं एनटीआर, जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यस राज फिल्म के सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर एनटीआर जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है जो सालों पहले विद्रोह हो गया था
और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर एनटीआर एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्ववती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रोगी स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा। लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और पैरेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभी की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहां उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी आर वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है ओटीटी पर जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब ओटीटी पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं एनटीआर, जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं
तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर एनटीआर जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम, जूनियर एनटीआर, एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है, जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक हरोग्य स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं, जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन ये जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अब इनकी बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया। ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में, जहाँ उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रिलेटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है, तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी, लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है OTT पर, जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब OTT पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है।
ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है, और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है, इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों, पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों, फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों, इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है, यानी कि जो ऋतिक रोशन है, वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं, NTR, जो कि साउथ के एक्टर है, और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों, और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यह सराज फिल्म के सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है, इनकी ये छठी कड़ी है, वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर NTR जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा आडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है, और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10/5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है, और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है, और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम, जूनियर NTR, एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है, जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा, ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्ववती और वॉर जैसा ही लगता है, एक हॉरर स्पाई की वापसी, लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है, और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है, और पैरेबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना, और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं, जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है, एक गैलेक्सी ब्रांड लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोलेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्राउन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में, जहां उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर NTR विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और ग्रेटनेस है, लेकिन RRR की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी RRR वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है, और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी।
लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है ओटीटी पर जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब ओटीटी पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसी ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं एनटीआर, जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म के सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर एनटीआर जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर एनटीआर एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है। कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है, जो हाइड्रा और हेड एंड दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक हॉरर स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा, लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबल्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और पेडिबल टेस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन ये जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभिनय की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया। ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और
मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन्ज एंड ब्रॉन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वो अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहां उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रिलेटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी आर वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर का फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सिली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान। तो दोस्तों फाइनली वो मूवी आ चुकी है ओटीटी पर जिसका वेट हम सब लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉर 2 फिल्म के बारे में, जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा। काफी सारे दर्शक जो है इस फिल्म को आखिरकार देखना चाहते थे कि कब ये रिलीज हो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि दोस्तों ये फिल्म कब ओटीटी पर आए, ये काफी लोगों का मतलब जो है वो इंतजार था। तो दोस्तों अगर आप भी शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी लोगों को काफी कुछ बढ़िया देखने को मिलता है, काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस कमाल की फिल्म के बारे में और बात करते हैं क्या आपको इस फिल्म को जो है वो आपको क्या इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। ये सारी चर्चा हम जो है इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर सकते हैं, हमारा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही शानदार फिल्मों के बारे में आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों यह फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब बढ़िया फिल्म है और जिस हिसाब से यहाँ पर जो लीड कास्ट है इन्होंने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो दोस्तों पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगी और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये फिल्म आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों फिल्म के बारे में आगे बात करते हुए चले तो ये फिल्म आप लोगों को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी आपसे, क्योंकि इस फिल्म का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो जैसे कि आप जानते हैं कि ये फिल्म कहाँ पे रिलीज हुई है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर जो लीड कास्ट है यानी कि जो ऋतिक रोशन है वो यहाँ पर काफ़ी जजे है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को एक और कास्ट देखने को मिलते हैं एनटीआर, जो कि साउथ के एक्टर है और यहाँ पर भी वो हमें देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को आज ही रिलीज कराया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। आप इस फिल्म को अगर देखने की सोच रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप इसे देख पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर इसे सिर्फ हिंदी के अंदर नहीं बल्कि जो है वो हिंदी के सिवाय ये जो फिल्म है इसे रिलीज कराया गया है दोस्तों और भाषा के अंदर भी, यानी कि तेलुगु वर्जन भी इसका वहां पे रिलीज हुआ है। यशराज फिल्म की सुपर हिट जो स्पाई यूनिवर्स है इनकी ये छठी कड़ी है वॉर 2, 14 अगस्त 2025 को रिलीज हुई है, जो 2019 की वॉर का सीक्वल है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने ऋतिक रोशन को फिर से मेजर कबीर ठलीवाल के किरदार में उतारा है, जबकि जूनियर एनटीआर जो है वो यहाँ पर एक एजेंट विक्रम के रूप में पैन इंडिया अपील देने के लिए जोड़ा गया है। कैरा अडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और वरुण बडोला जैसे कलाकार भी है। जॉनर एक्शन एडवेंचर और थ्रिलर है। रन टाइम लगभग 2-2.5 घंटे का है और IMDb पर यूजर रेटिंग जो है वो 10 आउट ऑफ 5.8 की है, जबकि रॉटेन टोमेटोज पर क्रिएटर स्कोर जो है वो 27% है और ऑडियंस का 67% है। कुल मिलाकर ये एक औसत एक्शन एंटरटेनर है। ऋतिक की चमक और धमाकेदार फाइट सीन देखने लायक है, लेकिन कहानी की कमजोरी और एक चमकदार बेजान फिल्म बना देती है। फिल्म की शुरुआत कबीर से होती है, जो सालों पहले विद्रोह हो गया था और अब भारत का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। उसे देशद्रोही का आरोप लगाया गया है और उसके पूर्व बैचमेट यानी कि विक्रम जूनियर एनटीआर एक घातक और न्यूक्लियर लेवल एजेंट को उसे ट्रैक करने का टास्क मिलता है। ये एक बहरम और कैट एंड माउस गेम है जहां पूरी दुनिया उनकी खूनी बैकग्राउंड बन जाती है।
कबीर का मैटर यहाँ पर कर्नल लुथरा यानी कि अनिल कपूर और एक असंभव मिशन सौंपता है जो हाइड्रा है और हेडन दुश्मन यानी कि कल की, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का प्रतीक है। अब इनसे जूझना और हेलीकॉप्टर से लटकना, समुद्र आकाश स्लो में उड़ना और भारी बाचुक ड्रामा ये बीच बीच में बिखर जाते हैं। गहरे में उतरे तो प्लॉट यहाँ पर पूर्वती और वॉर जैसा ही लगता है, एक रॉगी स्पाई की वापसी लेकिन बिना ताजगी के। ये भविष्य की फिल्मों का टीजर भी देती है, जैसे कबीर विक्रम की जोड़ी की वापसी और बॉबी देओल आलिया भट्ट की अल्फा। लेकिन कुल मिलाकर कहानी उलझी हुई है, लेबर्ड और ओवर द टॉप है और विश्वसनीय की सीमा पार कर जाती है और प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है और लॉजिकलेस यहाँ पर मोमेंट, जैसे कि एक आदमी 50 निजाओं से लड़ना और इसे एक सामान्य स्पाई मूवी बना देते हैं जहाँ सस्पेंस की कमी खलती है। वायर ऑफ जो होता है वो स्पाई यूनिवर्स का विस्तार है, तो लेकिन यह जो है वो नोज डाइव लेता है एक गैलेक्सी ब्रांड, लेकिन सच्ची एंटरटेनमेंट की तलाश से भटकती रहती है। अभी की बात करें तो ऋतिक की चमक, बाकियों की छाया, ऋतिक रोशन एक बार फिर से कबीर के रूप में धमाकेदार है। उनकी ब्रूडिंग और इंटेंसिटी और मस्कुलर प्रेजेंस जो है और फ्लोरेंस है वो परफेक्ट है। इसके अलावा स्वॉर्ड फाइट्स में उनकी जो लेबरनेस है और गोल्डन लॉक्स के साथ ब्रॉन का यहाँ पर गिल्ट देखने से बनता है। वह अकेले यहाँ पर फिल्म को ऊंचा उठाते हैं, खासकर फ्लैशबैक सीन में जहां उनका इमोशनल इम्पैक्ट ऑडियंस को छू लेता है। जूनियर एनटीआर विक्रम के रूप में ब्रूडिंग और रेटनेस है, लेकिन आर की जो इनकी एनर्जी है वो यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इनकी जो फिल्म थी आर वो देखने के बाद यहीं पर उन्हें इसी अंदाज में देखना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो अंदाज में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दोनों ही फिल्में अलग अलग हो जाती है। इसके अलावा आयन मुखर्जी का डायरेक्शन लिम्प और जीमलेस है, एक फास्ट पेस्ड एक्शनर जो ऑडियंस को ग्लो नहीं कर पाता है। वॉर के फ्लैशबैक ऑफ फ्रेशनेस और पठान की जो सेली एंड स्लूफी बैलेंस से तुलना में ये जो ग्लोसी है वो स्नूज फेस्ट लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर एक्शन का तड़का हमें देखने को मिलता है। ये एक एक्शन एंटरटेनर है, तो ये फिल्म आप लोगों को काफी पसंद आ सकती है। तो आप इसे जरूर देखिए। मूवी में आपको क्या लगता है हमें आप बता सकते हैं, यानी कि क्या अच्छा लगता है आप बता सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब पर नहीं है और अगर आएंगी भी तो शायद रेंट पर ही ये फिल्म आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन रेंट पर ये फिल्म दोस्तों कब आएंगी इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आने वाले टाइम में अगर ये फिल्म आती है रेंट पर भी तो हम आप सभी लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सावधान।